हज करके वापस जम्मू कश्मीर लौटे हुजाज ने कैसे बयां किया अपना हाल। सऊदी अरब में 1300 से भी पार हो चुकी है आज़मीन हज की मरने की तादाद। लगभग 100 हिंदुस्तानियों के साथ 660 रहा मरने वालों में मिस्र के शहरियों का रिकॉर्ड। सऊदी हुकूमत के मुताबिक 52 डिग्री टेम्परेचर में बिना एसी वाले टेंट और पानी की बेजा सहूलियतों के चलते हुई हैं इतनी मौतें। ये खबर क्या है, हुजाज ने कैसे बताया सहूलियतों का हाल, सऊदी हुकूमत ने क्या वजूहात वाजे किए और हिंदुस्तान की हुकूमत हुजाज के लिए क्या कर रही है, चलिए तफसील से जानते हैं। रवां साल सऊदी अरब की जालिमाना गर्मी में सैकड़ों आज़मीन हज जाँ बहाक हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। सऊदी अरब में इस बार हज के दौरान मरने वालों की तादाद 1300 के पार हो चुकी है। इनमें से 98 लोग हिंदुस्तान के थे, वहीं 660 के करीब लोग मिस्र यानी इजिप्ट के शहरी थे। बता दें तो 2 दिन कबल आज़मीन हज का पहला ग्रुप श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस पहुंचा, जहां पर उनसे पूछा गया कि आखिर उनका ये सफर कैसा रहा, जिसके बारे में लोगों ने बताया कि जिस तरह का इंतजामिया की जानिब से यहाँ बताया गया था उस हिसाब की सहूलियात वहाँ फराहम नहीं की गई थी। लोगों ने बताया कि कई लोग इस दौरान इसलिए भी जा बहाक हुए क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और सऊदी अरब की पुलिस उन्हें वहाँ साए में बैठने ना देती। पानी की सहूलियात उधर बेजा थी, शेल्टर वहाँ मौजूद नहीं थे और इतनी ज्यादा वक्त भी नहीं होता था, जिसके चलते कई लोग गर्मी में बर्दाश्त ना कर पाए। यहाँ बताते चलें कि वापस आए हुजाज की जानिब से हर तरह से खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि वो इन हालातों के लिए सऊदी हुकूमत को भी कसूरवार नहीं ठहरा रहे, क्योंकि धूप बेहद ज्यादा थी, गर्मी शदीद थी, जिससे कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी जान चली गई। इसके साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने वहां कश्मीर के नौजवानों के रोजगार के लिए, मुल्क भर के लोगों की सलामती के लिए, फलस्तीन के लोगों की सलामती के लिए दुआएं भी की। बता दें तो इस हवाले से सऊदी हुकूमत की जानिब से भी बयान दिया गया है। सऊदी के वजीर सेहत फाहद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल ने बताया कि 1301 जाँ बहाक हुए आज़मीन हज में से 83% लोग ऐसे थे जो बगैर रजिस्टर्ड हुए हुजाज थे, जो कि तपती धूप में लंबे लंबे रास्ते मक्का के पाक शहर में पैदल चलकर हज के रसूमात मुकम्मल कर रहे थे। हुकाम ने बताया कि फौत हो चुके हुजाज की शिनाख्त करने का काम भी आहिस्ता हो चुका है, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ पूरे दस्तावेजात ही नहीं रखे थे। वहीं कुछ लोगों को दफनाया भी जा चुका है। हुकाम ने यह भी कहा कि मरने वालों की तादाद इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि गैर रजिस्टर्ड हुजाज की एक बहुत भारी तादाद थी, जिनके पास ना तो रहने के लिए जगह का बंदोबस्त था, ना ही एसी वाले इलाके थे, जिससे कि वो गर्मी का ज्यादा शिकार हुए। उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा तादाद में हुजाज हज करने के लिए टूरिस्ट वीजा पर सिर्फ एक मैट और एक छाता लेकर आए थे, जो कि सऊदी हुकूमत के मुताबिक एक गैर कानूनी चीज है। लोगों के पास खाने और पानी की भी सही से सहूलियात नहीं थी, जिससे कि हुकाम को भी बहुत ज्यादा परेशानी पेश आ रही थी उन्हें ट्रैक करने के लिए, और ऐसे में लोगों को रास्ते में ही सोना पड़ा। हिंदुस्तान की वजारत खारजा की जानिब से भी बयान सामने आया है। वजारत के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल 1,75,000 आज़मीन हज, जिनमें से 98 जाँ बहाक हुए हैं जो कि हिंदुस्तान से गए थे। उन्होंने बताया कि जाँ बहाक हुए लोगों के पीछे शदीद गर्मी एक बहुत बड़ी वजह रही है, क्योंकि मक्का में इस साल 52 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड की गई है, वहाँ गर्मी पड़ी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल में मरने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की तादाद 187 थी। बता दें तो सऊदी अरब में हज और उम्रा की वजारत हज के लिए कोटा रखती है। गुज़िश्ता कई सालों में आज़मीन हज की तादाद बढ़ने से सऊदी हुकूमत की जानिब से अपनी बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगाया गया। हर साल सऊदी हुकूमत मुल्क के मुताबिक कोटा दस्तयाब करती है, जिसमें ये बताया होता है कि एक मुल्क से इस साल में कितने लोग हज पर जाने का सफ़र तय करेंगे। ये कोटा भी मुल्क में मुसलमानों की तादाद के मुताबिक ही दिया जाता है। इस साल सऊदी अरब की जानिब से 1.75 लाख हिंदुस्तानी शहरियों के लिए हज का कोटा दिया गया था, जिसमें से 1.4 लाख लोग सरकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से गए थे, वहीं बाकी लोग महंगे निजी ऑपरेटर्स की जानिब से गए थे। पूरी दुनिया में इस साल 1.8 मिलियन स्लॉट दिए गए थे। हज के लिए इजाज़त कोटा सिस्टम पर दी जाती है, पर एक इजाज़त कई हजार डॉलर की पड़ती है, जिसके चलते ही कई आज़मीनों ने गैर कानूनी तरीके से हज के लिए जाना ही चुना, जिसके चलते उन्हें सही सहूलियत फराहम ना हो सकी। चलिए अब आते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की हुकूमत आज़मीन हज के लिए क्या कर रही है। तो हिंदुस्तानी हुकूमत का जद्दा में हज मिशन है, एक मेडिकल मिशन है। अस्पताल, एम्बुलेंस और हिंदुस्तानी शहरियों के लिए इंतजामात हिंदुस्तानी हुकाम के ज़ेर निगरानी है। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि इस साल 60 से ज्यादा उम्र के तकरीबन 40,000 लोगों ने हज किया है। मरकजी सेहत के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि इस साल सख्त मौसम हालात के पेश नज़र चैलेंजों की वजह से आज़मीन के लिए 24 घंटे खिदमात की ज़रूरत है। एक लाइव पोर्टल तैयार किया गया है जो तबी देखभाल के ख्वाहा हाजियों और फराहम की जाने वाली खिदमत
मालूमात के बारे में हकीकी वक्त में डेटा और तज्जिया फराहम कर सकता है। वाज़ेह रहे कि अगर हज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो मकामी हस्पताल या मुर्दा खाना के जरिए मुल्क के नुमाइंदों को इत्तला दी जाती है। उसके बाद मुल्क के काउंसिल खाना उस शख्स की शनाख्त की तस्दीक करता है और सऊदी अरब में उनकी तदफीन के लिए शख्स के खानदान से कोई एतराज़ ना होने का सर्टिफिकेट यानी कि NOC हासिल की जाती है कि खानदान की अक्सरियत सऊदी अरब में तदफीन पर राजी है और इसके बाद मैयत के लिए मुनासिब निशानज़दा कब्रें बनाई जाती हैं। इसे लेकर मौसमियाती साइंसदानों और माहकीन के एक ग्रुप के तज्जिया के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली ने मैकलाक हीट वेव को तेज कर दिया है, जिसने सऊदी अरब में आज़मीन हज की जान ली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ममालिक को ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम अज़ कम 43% तक महदूद करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से आप भी क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।